परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम सब जिस दौर से गुज़र रहे हैं उस दौर में एक स्मार्टफ़ोन का होना बड़ा ही आम बात है। कोई भी स्मार्टफ़ोन को अफोर्ड कर सकता है। हम अगर कहें कि स्मार्टफ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा। स्मार्टफ़ोन जितना आज हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही घातक भी है। स्मार्टफ़ोन आने के बाद लोग अपने फ़ोन में इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि रिश्तों से भी दूर होते जा रहे हैं। आज की ये साखी ऐसे ही एक सत्संगी बीबी की है। देहरादून की रहने वाली इस बीबी का भजन सिमरन और सेवा बहुत था। इस बीबी ने बहुत पहले ही नामदान ले लिया था और बाबा जी के हुक्म में रहकर परमार्थ के रास्ते पर चल रही थी। बीबी की एक ही बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बीबी के पति का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। अब ये बीबी घर में अकेली रहती थी और कभी कभी बीबी की बेटी घर आ जाया करती थी क्योंकि उसकी शादी देहरादून में ही हुई थी। उस समय बीबी के पास एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन हुआ करता था। तो जब इसकी बेटी घर आती तो उसको लगता कि मम्मी के पास भी एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए जिससे मम्मी का थोड़ा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और स्मार्टफ़ोन पर मम्मी सत्संग और शब्द भी सुन लिया करेगी। तो अगली बार जब बेटी फिर से घर आई तो अपने साथ एक स्मार्टफ़ोन लेकर आई। उस दिन इस बीबी का जन्मदिन था तो बेटी को लगा कि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता गिफ्ट देने का। अगर आगे पीछे दिया तो मम्मी लेने से मना कर देगी। तो जब बेटी ने पैक किया हुआ डब्बा माँ को दिया तो बीबी ने कहा कि ये क्या है। तो बेटी ने कहा कि आप ही खोल कर देख लो। जब बीबी ने पैकेट खोला तो उसमें स्मार्टफ़ोन देखकर बीबी कहने लगी कि बेटी, मेरे पास तो फ़ोन है, तू एक और फ़ोन क्यों ले आई। तो बेटी ने बताया कि मम्मी, ये स्मार्टफ़ोन है, इस पर आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हो, मुझसे वीडियो कॉल पर बात भी कर सकते हो, सत्संग भी यहीं बैठकर देख सकते हो और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो बीबी ने कहा, लेकिन बेटी, मुझे ये फ़ोन चलाना नहीं आता, तो इसको वापस ले जा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो बेटी ने कहा कि मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं आपको एक दिन में ही सिखा दूंगी। तो बेटी ने फ़ोन को ऑन किया और बीबी के पुराने फ़ोन से सिम निकालकर नए फ़ोन में डाल दिया और बीबी को सब कुछ समझाने लगे। जब बीबी ने बाबा जी की फ़ोटो और कुछ वीडियोस देखे तो बीबी बड़ी खुश हो गई और फिर इसकी बेटी ने बीबी के बहुत सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बना दिए और सभी रिश्तेदारों को उसमें ऐड कर लिया और एक दो रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात भी करवाई। ये सब बीबी को बड़ा ही अच्छा लग रहा था और 2 से 3 दिन में वो बीबी काफ़ी हद तक फ़ोन चलाना सीख गई। सात संगत जी, जैसा कि बाबा जी अक्सर कहते हैं कि हम मन के अधीन हो चुके हैं, बाबा जी बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन शायद हम मन के साथ साथ मोबाइल के भी अधीन हो चुके हैं। तो इस बीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो गया। जहाँ ये बीवी दिन में 2 से 3 घंटे सत्संग घर जाकर सेवा करती थी, अब फ़ोन आने के बाद इसका सेवा पर जाना भी कम हो गया और पहले घर पर बहुत भजन सिमरन करती थी, धीरे धीरे वो भी कम होता गया। सात संगत जी, जब इंसान एकदम अकेला रहता हो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका स्मार्टफोन ही होता है, लेकिन हमें कभी भी खुद को अपने फ़ोन के अधीन नहीं कर देना चाहिए। अब ये बीवी पूरा पूरा दिन फ़ोन पर लगी रहती, कभी किसी रिश्तेदार से वीडियो कॉल करती तो कभी किसी सहेली से, और बाकी समय फ़ोन पर ही कभी शब्द सुन लेती तो कभी कोई फिल्म देख लेती और कभी मन किया तो सत्संग सुन लेती। अब बीबी का सत्संग घर जाना बिल्कुल बंद हो गया। तो जो बीबी के साथ के सेवादार थे, एक दिन वो बीबी के घर आए और बीबी से पूछने लगे कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप कहीं बिजी हो चुकी हो, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से सत्संग घर नहीं आई। तो बीबी ने कहा, अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी बेटी ने ये स्मार्टफ़ोन मुझे ला कर दिया है और अब मैं इसी में ही सत्संग सुन लेती हूँ। तो घर आए सेवादारों ने समझाया कि बहन, सत्संग घर जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम वहाँ सिर्फ सत्संग सुनने ही जाते हैं। जब हम सत्संग घर जाते हैं तो वहाँ हम सब आपस में मालिक की चर्चा भी करते हैं और सेवा भी करते हैं।
अब इस मोबाइल पर सत्संग सुन लेने से तो सेवा हो नहीं पाएगी और यहाँ आप पूरा दिन अकेली बैठी रहती हो, कभी आपस में मालिक की चर्चा नहीं हो पाती। तो आप कल से सत्संग घर जरूर आया कीजिए। ये कहकर वो सब सेवादार वहाँ से चले गए। लेकिन बीबी के ऊपर फ़ोन का ऐसा भूत चढ़ा हुआ था कि वो इतनी आसानी से कहाँ उतरना था। अब बीबी सारा दिन फ़ोन पर वीडियोस और फिल्में देखती और सतगुरु से तो अब वो बहुत दूर हो गई थी। सासंगत जी, नामदान लेकर जब कोई परमार्थ की राह से भटक जाए तो सतगुरु ऐसे भटके हुए जीवों को फिर से राह पर ज़रूर लेकर आते हैं, क्योंकि सतगुरु जब नामदान दे देते हैं तो जीव की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और अगर जीव भटक जाए तो उसको वापस लेकर ही आते हैं। जैसे एक बकरी चराने वाले की एक बकरी भटककर झुंड से बिछड़ जाती है और जंगल में कहीं खो जाती है, तो चरवाहा अकेला ही अपनी गुम हुई बकरी को जंगल में से ढूंढकर उसे सही राह पर लेकर आता है। तो अब इस बीवी को इसके फ़ोन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। 2 घंटे भजन सिमरन करने वाली बीवी अब कई कई दिनों तक भजन सिमरन पर नहीं बैठती थी। तो सद्गुरु ने कैसे उसको सही राह दिखाया, आइए आगे सुनते हैं। एक दिन अपने फ़ोन में गुम हुई बैठी ये बीवी अपने घर के सामने वाले पार्क में अकेली बैठी हुई थी और फ़ोन देखते देखते ही पार्क से बाहर निकलकर घर जाने लगी। बीबी का पूरा ध्यान सिर्फ फ़ोन में था और सड़क पार कर अपने घर की ओर जा रही थी। एक तरफ से आ रही कार और उसका तेज बजता हॉर्न भी बीवी को सुनाई नहीं दिया। बीवी को बेस सड़क पर चलता देखकर कार वाले ने बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी कार से बीवी टकरा गई और सड़क पर बेहोश हो गई। आसपास के लोगों ने बीवी को उठाया और अस्पताल पहुंचाने के बाद बीवी की बेटी को फ़ोन करके बुलाया। बेटी उसी समय अस्पताल पहुंची और अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगी। इलाज के बाद जब बीवी को होश आया तो बेटी ने एक्सीडेंट होने की पूरी बात पूछी और इधर बेटी के पति ने और पड़ोस के लोगों ने कार वाले को भी पकड़ के रखा था। तो जब ये बात बीवी को पता चली कि कार वाले को पकड़ के रखा है तो सबसे पहले बीवी ने कहा कि इसमें उस कार के ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं फ़ोन में इतना गुम हो चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब सड़क आ गई और ना ही मैं हॉर्न की आवाज़ सुन सकी और कार से टकरा गई। बीवी ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा कि बेटा, अब तो मुझसे ये फ़ोन वापस ले ले, मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। इस फ़ोन की वजह से मैं भटक गई हूँ, ना मैं सत्संग घर जाती हूँ, ना मैं भजन सिमरन करती हूँ। मेरे सतगुरु का शुक्र है जो उसने आज मुझे ऐसा दिन दिखाकर मुझ जैसी भटकी हुई रूह को वापस परमार्थ की राह पर लेकर आए। मेरा सतगुरु बड़ा ही दयालु है। उसके बाद उस बीवी ने फिर से सत्संग जाना शुरू कर दिया और सेवा भजन सिमरन भी करना शुरू कर दिया। ये देखकर बीवी के साथी सेवादार बड़े ही खुश हुए। सासंगत जी, हमें किसी भी दुनियावी चीज़ के मुंह में फंसकर अपने सतगुरु को नहीं भूलना चाहिए। आशा करती हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।